राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, विवाहित जीवन में स्वतंत्रता कितना आवश्यक है? आजकल सब स्वतंत्र। हम तो केवल इतनी बात जानते हैं कि शास्त्र, गुरु, कानून, समाज, इसके परतंत्र रहने से आप सदैव सुखी रहेंगे और इनसे स्वतंत्र होंगे तो आप नष्ट हो जाएंगे। शास्त्र आज्ञा न मानना, कानून न मानना, समाज की धर्म व्यवस्था न मानना, संतों की बात न मानना, ये स्वतंत्रता नरक ले जाएगी। आज जो स्वतंत्रता बढ़ती जा रही उसका आप परिणाम देख रहे हैं कि जो बच्चे बच्चियां, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, फिर ऐसा वही ब्याह हो जाने पर एक पति में नहीं रुक पा रहे हैं, एक पत्नी में नहीं रुक पा रहे हैं। वो अपनी गंदी आदतों के कारण गृहस्थी का जो संबंध बड़ा कड़ुआ होता चला जाए। फिर या तो गुस्सैल स्वभाव हो तो मारपीट करे, नहीं तो बाद में फिर वो संबंध विच्छेद कर ले, क्या आप जीवन रह गया। बच्चे हो जाने पर भी वो अपने बच्चों का और पति का त्याग करके दूसरे पुरुष से या दूसरे स्त्री से कितनी घटनाएं हो रही। इसका कारण है स्वतंत्रता। ये जो आपने शास्त्र शासन, गुरुजनों का शासन नहीं माना, उसी से आपकी वृत्ति स्वतंत्र हो गई। अब कैसे वो एक जगह टिक सकती है? जो 10 दिन बॉयफ्रेंड ये और 20 दिन ब्रेकअप करके दूसरा, फिर तीसरा, वो जब ब्याह करेंगे तो एक पति में रुकेंगे, वो एक पत्नी में रुकेगा, उसकी वही उच्छृंखल वृत्ति होगी। और जब ऐसा गृहस्थ होगा तो कितना बर्बाद गृहस्थी होगी। तो इसलिए स्वतंत्रता तो जब तक माया मुक्त ना हो जाए तब तक स्वतंत्रता नहीं है। शास्त्र के अधीन, गुरु के अधीन, समाज कानून की व्यवस्था के अधीन तो हम पवित्र रह सकते हैं। अब शास्त्र आज्ञा जो है कि जब तक ब्याह न हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। हमारे 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। तो पहला सबका एक आश्रम है ब्रह्मचर्य। जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ना हो जाए तब तक बच्चा बच्ची को ब्रह्मचर्य रहना चाहिए हमारे धर्म के अनुसार। मनमानी आचरण नहीं, ये गंदी बात है, इससे बहुत हानि हो जाती है। और इस हानि को आज हमारा समाज भोग रहा है, आगे तक भोगता रहेगा, क्योंकि वैसे ही बच्चे होते हैं। छोटे छोटे बच्चों में इतना गलत ज्ञान है, जहां पवित्र ज्ञान होना चाहिए वहां गलत ज्ञान हो गया, गलत क्रियाओं के वो ज्ञाता हो गए हैं। मोबाइल के पूरे स्पर्श हैं वो, चाहे जो सर्च करना उनको सब आता है। ये छोटे छोटे बच्चों में तो हमारी आगे की पीढ़ी बर्बाद हो रही भारत की। इसी पीढ़ी से राजनेता, इसी से संत महात्मा, इसी से सब बनते हैं। जो आज छोटे छोटे बच्चे हैं इन्हीं में से तो निकलते हैं। अब उनके आचरण, उनके घर के आचरण सब आधुनिकता में भरता चला जा रहा है। न शास्त्र ज्ञान, न शास्त्र सम्मत आचरण, न शास्त्र की मर्यादा की अधीनता। तो फिर नुकसान ही नुकसान है। आज समाज देखो कहाँ जा रहा है। ये सब अनुशासनहीनता का परिणाम है। शास्त्र के विरुद्ध आचरण करोगे तो छुपाना पड़ेगा। और अगर आप धर्म से पाणी ग्रहण करके संतान प्राप्त करते तो कितना मंगल, तब तो थाली बजाते कि संतान हुई, आनंद मनाते। तो हमें लगता है चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों को शास्त्र मर्यादा में रहना चाहिए। अगर शास्त्र मर्यादा में नहीं रहेंगे तो फिर बहुत हानि हो जाएगी। हानि ही हानि है। जो आज व्यसन बच्चों में बढ़ रहा है, नशा बढ़ रहा है, देखो लज्जा ही और विनय, पुरुष में विनय और स्त्री में लज्जा, ये आभूषण है। ये बाहरी सोना चांदी के आभूषण, आभूषण नहीं। तो छोटे छोटे बच्चे, नई अवस्था के बच्चे लज्जा और विनयहीन होते जा रहे हैं। विद्या विनयम ददाति, पढ़े लिखे बच्चे में विनय होना चाहिए। वो अपने माता पिता को गालियां देते हैं, कटु वचन बोलते हैं। तो अनुशासनहीनता कहीं भी हो, जो राज्य अनुशासनहीन होगा वो नष्ट हो जाएगा, जो घर अनुशासनहीन होगा वो नष्ट हो जाएगा, और जो शरीरधारी चाहे स्त्री पुरुष हो अनुशासनहीन वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए अनुशासन तो अत्यंत आवश्यक है। शास्त्र का, वेदों का अनुशासन, धर्म का अनुशासन, समाज का अनुशासन, कानून का अनुशासन, ये अनुशासन हमें पवित्र रखता है। अगर अनुशासनहीन हो गए, मनमानी आचरण, तो फिर अपवित्रता आ जाती है। मामा प्रयागराज जी का एक पावन चरित्र आता है। तो बच्चे थे, तो राखी बांधने का दिन नजदीक आ रहा था, तो सब बच्चे उत्साहित होकर आपस में बात कर रहे थे, मैं दीदी के यहाँ जाऊंगा, कोई कह रहा था मेरी दीदी आएगी। ऐसे प्रयागराज की कोई बहन नहीं थी, गरीब घर में प्रकट हुए थे। तो वो उनसे कहा, तू क्या दिखता है, तेरी तो बहन है नहीं।
तो गए और कहा माँ, छोटे 5 वर्ष के लगे, कहा माँ मेरे दीदी नहीं। तो आंसू देख के समझ गई कि बच्चों ने। तो उनका किसने कहा? बोले हम सब खेलने वाले बच्चे कहते हैं हमारे दीदी। बोले वो क्या जाने, जब ये पैदा भी नहीं हुए थे तब तेरी दीदी का विवाह हो गया था। तेरी दीदी है जानकी जी और तेरे जीजा है राम जी। छोटे से बालक के पवित्र हृदय में बात। अच्छा, वो ठसक से खेलते हुए सब बच्चों से कहता मेरे जीजा राम जी, मेरी जीजी जानकी जी। वो राखी बंधन का समय, तो उनका आते क्यों नहीं है हमारे जीजा? जीजी आए, सबके आए और तिलक रोचना की और बांधा। तो उनका राजा है अयोध्या के, कोई ऐसे नहीं कि वो 2-4 दिन में आते रहे। माने का ऐसे वो नहीं आते। एक बार तो देखे हमारी जीजी कैसी है। अब जवाब क्या दे, पिता थे नहीं और कोई था नहीं। भागा अयोध्या धाम, जीजा राम जी, जिज्जी जानकी जी। बच्चा दिमाग में। प्रयागराज बहुत बड़े संत हुए हैं, प्रयागराज मामा प्रयागराज जी। अयोध्या में गए तो लोगों से पूछ पूछ कर अयोध्या पहुंचे। भगवान सबका संरक्षण करते हैं, भाव की पूरी रक्षा करते हैं। सिम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। अयोध्या पर पूछा हमारी जिज्जी जानकी जी, जीजा राम जी कहाँ? तो उनका कनक भवन। भक्तों ने समझा कि तो उनका कनक भवन। वहां गए तो उनका यहाँ तो मूर्ति है। मूर्ति नहीं, हमारे जीजा जिज्जी हैं, अयोध्या में रहते हैं। लोगों ने बच्चा समझ, अब कोई उनकी बात ना सुने। वो घर से आटा के लड्डू बना के लाए थे कि जीजी को और जीजा को पवाएंगे। तो सरयू के किनारे रो रहे कि कोई हमें पता नहीं बता रहा, हमारे जीजा जीजी यही रहते, उनका नाम राम जी है, जानकी जी है। तो सब लोग कनक भवन की तरफ उनकी बात। बोले हमें मूर्ति नहीं, हमारे जीजा जीजी चाहिए। एकांत में सरयू किनारे रो रहे थे। इतने में महाराजाधिराज श्री रामचंद्र की जय आवाज कान में पड़ी। देखा विशाल हाथी पर सोने की झालर, मढ़ा हुआ हाथी, और सीढ़ियां सेवक लगा रहे हैं। तो जानकी जी और राम जी उतर रहे हैं। जानकी जी दौड़कर नजदीक आई। बोले इतना तुम एकांत में रो रहे हो, हमारा जहां हम रहते हैं वो कोई बिरला ही जानता है जहां रहते हैं। देखो हम तुम्हारी जीजी जानकी, ये तुम्हारे जीजा राम। और जानकी जी ने गले से लगाया जैसे भाई को लगाते ना, रोचना लगाया, तिलक वास। राम जी, अब उसका सब अज्ञान नष्ट हो गया। जब साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान भाव के भूखे हैं, विकलता भगवान के, भगवान की विकलता हुई कि मेरे जीजा राम जी, जिज्जी सिया जी कहाँ है? भगवान जहां कोई विकल होता है वहीं प्रकट। रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो प्रकट हो गए ना। तासा महावीर भूत चोरी इसमें मान मुकाम्बुजा, पीताम्बर धरा सृग्वी, साक्षात मनमथ मनमथा। काफी देर बातचीत हुई। अज्ञान का नाश होने के कारण वो जान पाए कि हमारी जिज्जी जानकी जी कौन है और जीजा राम जी कौन है। छोटे से बालक में ब्रह्मबोध, भगवत तत्व का ज्ञान। अब तो हर समय वो गिरदा लगा के बैठते थे। अगर कोई कुछ कहता तो कहते पता है तुम्हें, मैं राम जी का साला हूं, जानकी जी मेरी बहन, मेरे जीजा चक्रवर्ती सम्राट राजाधिराज राम। अब मुझे क्या कर रहा है, मैं तो उनका साला हूं। बड़े सिद्ध महापुरुष हुए वो, सिद्ध महा। एक संबंध उसी से भगवत साक्षात्कार।